हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे जो प्रमुख शहर हैं कि कौन सा शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, अगर इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ से आपको प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन पर। पहला है आपका यहाँ पर दिया हुआ है नगर और यहाँ पर नदी। ठीक है, एक तरफ दिया गया है नगर, एक तरफ नदी। तो पहला आपका नगर है जो उज्जैन, वो उज्जैन जो है ये आपका कहाँ पर बसा हुआ है? ये आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर? शिप्रा नदी के किनारे। और ये एमपी का जो एक ज़िला है उज्जैन, यहाँ पर भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है महाकालेश्वर, ठीक है, वो यहीं पर मंदिर है आपका। दूसरा है आपका सूरत। तो सूरत है ये आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, फिर आपका कटक। कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जो आपका कटक है वो उड़ीसा की राजधानी, सॉरी, भुवनेश्वर है। लेकिन जो आपका कटक एक शहर है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। फिर है आपका संबलपुर। तो ये भी आपका महानदी किनारे बसा हुआ है। फिर आपका अहमदाबाद, ये जो गुजरात में है अहमदाबाद, वो साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, फिर है आपका डिब्रूगढ़। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। ये है फिर आपका अयोध्या। तो अयोध्या भी आपका सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। अयोध्या जो कि भगवान राम की जन्मभूमि है और यूपी में, तो ये सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। बात करेंगे हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है, ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ शहर है। फिर श्रीनगर, ये आपका झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, यहाँ से अगर बात करें झेलम की, तो ये आपका मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि श्रीनगर वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी किनारे। बात करें कोटा की, तो जो कोटा है ये आपका चंबल नदी किनारे बसा हुआ है, जो कि राजस्थान का एक ज़िला है, चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर, जो कि आपका झारखंड में है, ये स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। ठीक है, फिर आपका कानपुर। तो ये कानपुर आपका गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। कन्नौज, ये भी आपका गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, ये जो कानपुर है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये आपका कानपुर ही है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर दिए हुए हैं नगर, ठीक है, एक तरफ दिए हुए हैं नदी। पहला है आपका बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ जो आपका उत्तराखंड में है, ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा। ठीक है, जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, मथुरा मथुरा है जो आपका, ये आपका यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और फिर देखें तो बरेली, जो बरेली है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये रामगंगा जो है ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। आगरा भी ये आपका यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। और कोलकाता जो है ये आपका हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर, ये सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है। और दिल्ली जो है यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। जबलपुर, ये आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जबलपुर। और ये जो जबलपुर में है, ये आपका पता होना चाहिए आपको, जो नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट है,
ठीक है, या धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर है आपका नासिक, तो ये नासिक आपका बसा हुआ है गोदावरी के किनारे। और बात करें तिरुचिरापल्ली की, तो ये आपका कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और श्रीरंगपट्टनम, तो ये आपका कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें आपके लिए कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, तो आप मेरे हिसाब से आप एक काम किया करिए कि जितने भी शहर जो कि जैसे गंगा नदी किनारे जितने भी बसे हुए हैं, तो एक साइड में वो लिख लिए। जितने भी यमुना नदी किनारे हैं तो उसके सामने वो लिख लिए। ऐसे ही हर नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं, ऐसे लिख लिख के आप याद कर सकते हैं, तो जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।